उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होली में ठाकुर जी ने चुना है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसे। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहे री आज। पूरे व्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही ठोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग। मुख नहीं देख पाई तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे। और बरसने लगे और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई। ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार। निरतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी। अकेली ताज बेगम।